नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 5 सालों से देखा जाए तो स्थिर नजर नहीं आ रही। वर्ष 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए थे। उस दौरान बीजेपी और शिवसेना ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जबकि एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन करके चुनाव लड़ रही थी। वक्त ये आया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बीजेपी और शिवसेना में तनातनी देखने को मिली। 2014 में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया था और उस दौरान एक डील हुई थी कि यदि प्रदेश में 2019 में सरकार बनती है तो शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने फिर से देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ताजपोशी कर दी। उद्धव ठाकरे को ये चीज कहीं ना कहीं नागवार गुजरी और उन्होंने बगावत करते हुए एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बना ली। लेकिन इस वक्त देखा जाए 5 साल गुजरने से पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अपनी अपनी पार्टियों को दो फाड़ करके यहाँ पर जो है महायुति सरकार में शामिल है, यानी कि एनडीए सरकार में शामिल है। जबकि इस लोकसभा चुनाव ने तो नतीजे कुछ और ही दर्शा दिए। 13 लोकसभा सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र की राजनीति में वापसी करने के मजबूत संकेत दे दिए हैं। उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट जो है वो भी अब कांग्रेस के साथ शामिल है और 9 सीटों पर जीत दर्ज की। 8 सीटें यहां पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने जीती हैं। यानी कि आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो इंडिया अलायंस का प्रदर्शन महाराष्ट्र में रहा है वो अप्रत्याशित रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है। और ऐसे में आगामी वक्त में ये कयास और अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट को कोई बड़ी जिम्मेदारियां नहीं दी गई, उनके यहाँ पर समर्थित जो तमाम सहयोगी हैं उनको बड़ी जिम्मेदारियां नहीं दी गई, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों का पद नहीं दिया गया, तो बड़ी बगावत हो सकती है। और ऐसे में ये दल बगावत करके महाराष्ट्र में सत्ता को धराशाही कर सकते हैं। ऐसे में बीजेपी को झुकाने की कोशिशें की जा रही हैं, केंद्रीय हाईकमान पर दबाव बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आगामी वक्त में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उस दौरान हमें केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों की आवश्यकता है। हमारे पास वो तमाम संख्या बल मौजूद है जिसके आधार पर हम ये मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की मांगे पूरी की जाती हैं या फिर महाराष्ट्र में महायुति सरकार धराशाही होती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।